मैं हूँ आकांक्षा फ्रॉम ग्लोबल टीचर्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपातकाल की स्थिति जब खत्म हुई या कंट्रोल में आ गई और आपातकाल की खत्म होने की घोषणा हो गई, उसके बाद जो है कैसी स्थिति इंडिया में बनी। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जैसे ही आपातकाल खत्म हुआ, वैसे ही जो है भारत में जो गांधी जी के गांधी परिवार का जो राजनीति में दबदबा था इंदिरा गांधी की वजह से, क्योंकि इंदिरा गांधी की इमेज एक टाइप पे बहुत हाई लेवल पे थी। जैसे कि मैंने बताया था पहले भी कि भारत में जो है इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा के स्लोगन लगने लगे थे। तो दैट्स वाई जो वो सिचुएशन थी वो आपातकाल के बाद बहुत डाउन हो गई, यानी गांधी जी का जो इंदिरा गांधी की बनाई हुई इमेज है वो धीरे धीरे डाउन हो गई आपातकाल की वजह से। और उसी समय क्या हुआ कि आपातकाल के बाद भारत की जो राजनीति है वो पूरी तरीके से चेंज हो गई। हुआ क्या कि जो 1977 में लोकसभा चुनाव होने थे, ये होने तो पहले ही थे, लेकिन आपातकाल की वजह से 18 मंथ्स डिले हो गए थे, इनकी घोषणा हो गई और विपक्ष जो था विपक्ष क्रिएट हुआ और उससे लोकतंत्र बचाओ के नारे दिए। और लोकतंत्र बचाओ के नारे से जनता जो थी वो इतनी प्रभावित हुई, क्योंकि आपातकाल के परिणामों से जो है वो सब लोग वैसे ही बहुत दुखी थे और आपातकाल के परिणामों में जो उन्हें भुगतना पड़ा, उसके बाद जो लोकतंत्र बचाओ का नारा था वो उनके लिए एक जड़ी बूटी की तरह काम किया और जनता ने विपक्ष का सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और आपातकाल के 18 महीने के बाद जनवरी 1977 में क्या हुआ कि इलेक्शन की घोषणा हो गई, लोकसभा इलेक्शन होने की घोषणा हो गई। और जो इसके लिए क्या किया कि जो वर्तमान सरकार थी यानी कांग्रेस सरकार, उन्होंने राजनीतिक कार्यकर्ताओं और कैदियों को रिहा कर दिया। जो नेता थे, मैंने जैसे बताया था आपातकाल वाले वीडियो में कि उन्होंने राजनीतिक नेता जो सक्रिय रूप से आपातकाल का विरोध कर रहे थे तभी उन सबको जेल में डाल दिया था। उन्हीं सब नेताओं को जो है 1977 की चुनाव की घोषणा के बाद में रिहा कर दिया गया। अब रिहा करने के बाद जो थे जेपी नारायण, जैसे ही रिहा हुए, रिहा होते ही उन्होंने सबसे पहले एक विपक्ष पार्टी का निर्माण किया जिसे जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है। जनवरी 97 में ही इन्होंने इसका गठन किया। इसने किया जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण ने इसका गठन किया। जयप्रकाश नारायण ने गठन करने के बाद में इसको जनता पार्टी ने जो है वो अपने चुनाव लड़ने का बिंदु बनाया कि आपातकाल के जो बिंदु थे, जो आपातकाल की बुरी चीजें थी, उन्होंने उन सब चीजों को अपने चुनाव का मुद्दा बना लिया। उन्होंने लोकतंत्र में लोगों को अपने भाषणों में सबको यही बोला कि आपातकाल में कैसे इंदिरा गांधी ने तानाशाह की तरह बर्ताव किया और हमारा देश जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है। और इंदिरा गांधी ने आपातकाल की जो प्रकृति यूज की वो क्या थी, गैर लोकतांत्रिक थी और गैर लोकतांत्रिक थी। तो इस तरीके से जो है इंदिरा गांधी ने हमारे लोकतांत्रिक देश का गला घोट दिया, हमारी लोकतंत्र का गला घोट दिया और इसी चीज को उन्होंने अपने चुनाव लड़ने का आधार बना लिया। इसके बाद क्या हुआ कि जनता इतनी प्रभावित हो गई जयप्रकाश नारायण सिंह समय, क्योंकि कांग्रेस की जो इमेज डाउन हुई थी और उन्हीं मुद्दों पे जब जेपी नारायण ने अपना चुनाव बेस कर दिया, उसके बाद जेपी नारायण की इमेज जो है वो हाई हो गई और 1977 का जो आम चुनाव था वो कांग्रेस हार गई और जनता पार्टी ने ये 330 सीट हासिल करके अपनी सरकार बनाई। अब सरकार बनाने के बाद में कहानी वही की वही, अब पीएम कौन बनेगा। सरकार तो बन गई जनता पार्टी की, लेकिन जनता पार्टी का वही सवाल सामने आया कि अब पीएम कौन बनेगा। अब जनता पार्टी के 3 प्रमुख नेता थे। 3 प्रमुख नेता पे सबसे ऊपर आते थे मोरारजी देसाई, क्योंकि ये भी इंदिरा के विरोधी थे और इन्होंने जो है अपनी पार्टी पृथक कर ली थी कांग्रेस से और बाद में ये जयप्रकाश नारायण के साथ सपोर्ट में आ गए थे। दूसरे व्यक्ति थे चरण सिंह और तीसरे व्यक्ति थे जगजीवन राम। अब 3 लोग फिर से बनना चाह रहे पीएम। अब पीएम किसे बनाया जाए, फिर से वही की वही समस्या क्रिएट हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि मोरारजी देसाई जो लाला
लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद से ही, वैसे तो ये जवाहरलाल जी की मृत्यु के बाद से ही पीएम बनना चाह रहे थे, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद फिर गुलजारी लाल नंदा और फिर उसके बाद इंदिरा गांधी, और तब भी इनका नंबर नहीं आया था। हमेशा इनका नाम विवादों में ही रह जाता था कि मोरारजी देसाई तो नहीं बन सकते पीएम। यहाँ इन्होंने इस चीज का फायदा उठाया और बहुत ज्यादा विवादों और बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन के बाद में मोरारजी देसाई को पीएम चुन लिया गया। अब मोरारजी देसाई पीएम चुन लिए गए और ये थे पहले गैर कांग्रेसी पीएम, पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे मोरारजी देसाई। इससे पहले जितने भी पीएम बने वो सारे कांग्रेसी पीएम थे, मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी पीएम बने। और उसके बाद जो चरण सिंह है, जगजीवन राम है, इनकी कहानी ऐसे खत्म की गई कि इन्हें उप प्रधानमंत्री का पद दे दिया गया, उप प्रधानमंत्री बना दिया गया दोनों को, कि पीएम बन जाएंगे मोरारजी देसाई और उप पीएम बन जाएंगे जगजीवन राम और चरण सिंह। लेकिन क्या हुआ कि जनता पार्टी नई नई बनी थी और उसमें एकता और दिशा का अभाव था। मतलब ना तो सारे नेताओं में एकता थी और ना ही एक उचित, जिसे कह सकते हैं, डायरेक्शन था इनके बीच में कि हाँ इस डायरेक्शन पे हमारी पार्टी को चलना है या इस डायरेक्शन पे हमको काम करना है। इसकी वजह से इनकी पार्टी में जो है हमेशा ही विवाद होते रहते थे और बहुत सारे अंदरूनी कलेश होने शुरू हो गए थे। उसी समय जो चौधरी चरण सिंह जी थे वो पीएम बनना चाहते थे, वो शुरू से ही पीएम बनना चाहते थे, लेकिन मोरारजी देसाई ने जो है उनका स्थान ले लिया था। तो जब चौधरी चरण सिंह जी ने पीएम बनना चाहते थे उस समय 1979 में कांग्रेस ने इस चीज का फायदा उठाया, इंदिरा गांधी ने इस चीज का फायदा उठाया और उन्होंने चौधरी चरण सिंह को अंदरूनी रूप से सपोर्ट किया और सपोर्ट करके जनता पार्टी में जो आग लग रही थी उसको और हवा दे दी। अब उस हवा का परिणाम ये हुआ कि उसी समय यानी 1979 में ही मोरारजी देसाई को जो है इस्तीफा देना पड़ा और इस्तीफा देने के बाद में जो है पार्टी में और विवाद बढ़ गए और दरार पड़ गई पार्टी में, क्योंकि मोरारजी ने दे दिया इस्तीफा और उसके बाद जगजीवन राम जी जो है वो पीएम बन गए। और ये 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक चौधरी चरण सिंह जी जो है पीएम बने रहे। परंतु क्या हुआ कि फिर से इनमें एकता की कमी थी। अब चौधरी चरण सिंह जी पीएम बन गए तो जो बाकी नेता थे उनमें जो है एक कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था, सब में एकता नहीं बन पा रही थी। और इसी समय हुए 1980 के इलेक्शन, यानी 1980 में फिर से आम चुनाव हुए, क्योंकि जो इनकी सरकार थी, चौधरी चरण सिंह जी की सरकार थी, वो भी गिर गई। कितने महीनों बाद गिरी? तो 18 मंथ्स के बाद में चौधरी चरण सिंह जी की भी सरकार गिर गई और 1980 में फिर से चुनाव हुए। और इस बार जब जनता को समझ में आ गया कि विपक्ष इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो कांग्रेस के सामने खड़ा रह सके और कांग्रेस अच्छी पार्टी है, तो उसके बाद में जनता ने फिर से कांग्रेस को भारी जीत दिलवाई और इस बार कांग्रेस को जो है 353 सीट्स मिली और इसी के साथ कांग्रेस फिर से जीत गई और इंदिरा गांधी फिर से पीएम बने। इंदिरा गांधी के पीएम फिर से बनने की कहानी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।